अरे रानी चाय पकड़, गिरा मत देना, अभी अभी बनाई है। तेरी चाय में चीनी कम क्यों रहती है हमेशा? लगता है चीनी की भी पैसे लगता है तुझे। अब हमारे यहाँ तेरे जैसे ठाट नहीं है। और बता रेखा, घुटनों का दर्द कैसा है? अरे मत पूछ बहन, सुबह उठने में जान निकल जाती है, सीढ़ियां उतरने में तो लगता है कोई धक्का ही दे दे पीछे से। मैंने कहा था तेल मालिश करवाया कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है? अरे करवाओ भी तो कौन करे, बहू को तो अपने फोन से फुर्सत नहीं, बेटे को ऑफिस से। तभी संजय अंदर से आता है, हाथ में मोबाइल होता है। बात सुनो। हाँ बेटा। आज ईशा रोटी नहीं बनाएगी। क्यों? उसकी तबीयत खराब है। अच्छा तो तू बाहर से ही कुछ लिया? नहीं, बाहर का नहीं खाना उसको, तुम बना लो ना। मैं? हाँ। अरे बेटा तुझे पता है ना मेरे घुटनों का हाल, आधा घंटा खड़ी हो जाऊं तो पैर जवाब दे देते। तो मैं क्या करूं माँ? अरे 2 रोटी तू ही सेक दे आज। कमाल करती हो, सुबह से ऑफिस में सिर खपा के आया हूँ, अब घर आकर रोटी भी बनाओ। तो मैं मजबूरी में बोल रही हूँ बेटा। हर चीज में मेरी ड्यूटी लगा दो बस, कभी बहू बीमार, कभी तुम्हारा दर्द। मैं इंसान हूँ कि मशीन? ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि रोज रोज का हो गया है। खाना है तो बना के खा लो, नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे मत घसीटो हर बात में। संजय। और हाँ, मुझे बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। संजय गुस्से में बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। देखा आजकल की बच्चों की जुबान, माँ सामने बैठी जरा तमीज नहीं। अब क्या बोलूं बहन, पहले वाला जमाना कहाँ रहा। पहले बेटे माँ के पैर दबाते थे, अब माँ खड़ी नहीं हो पा रही, फिर भी बेटे को फर्क नहीं पड़ रहा। अरे रहने दे सुधा, इसमें जमाने की गलती कम है, माँ की गलती ज्यादा है। मेरी गलती कैसे हो गई? अरे शुरू से सिर पर चढ़ाओगे तो यही होगा ना, बच्चे उतना ही दबाते हैं जितना तुम दबने देती हो। अच्छा तो तेरे बच्चे बहुत डरते हैं तुझसे? डरते नहीं है, इज्जत करते हैं। मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं है दोनों में। अब भी बोल रही है तू, बहुएं 2 साल और पुरानी हो जाए फिर देखना कैसे बेटे बदलते हैं। अरे मेरे बेटे नहीं बदलेंगे, हर माँ यही बोलती है, क्योंकि हर माँ मेरे जैसी नहीं होती। मैं घर को हाथ से निकलने ही नहीं दूंगी। मतलब साफ है, घर की लगाम माँ के हाथ में रहनी चाहिए। जिस दिन लगाम छोड़ी उसी दिन बच्चे आंख दिखाने लगते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रही है तू आज। बातें नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तू देखना कैसे मैं अपने बेटे को अपने पीछे पीछे लगाती हूँ। ऐसा है तो देखते हैं हम भी। हाँ तो देख लेना, अभी मैं चलती हूँ, मुझे घर पे बहुत काम है। इतना कह के रानी वहां से चली जाती है और अपने घर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। अरे वाह रानी वाह, तो बड़ी बड़ी बातें करके आ गई तू। मेरे बेटे ऐसे हैं, मेरे बेटे वैसे हैं, जैसे बहुत पूछते हैं मेरा हाल। सुबह से एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि माँ ने खाना खाया या नहीं। दोनों को बस अपनी अपनी पत्नियां दिखती है। पहले जब छोटे थे हर समय माँ माँ करते पीछे पीछे घूमते थे, और अब अगर मैं पूरा दिन कमरे से बाहर ना निकलूं तो शायद शाम तक किसी का ध्यान भी ना जाए। सुधा भी ना, कैसी बात बोल गई, तेरे बेटे भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन गलत भी क्या बोला उसने। सच कहूं तो दोनों धीरे धीरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा क्या करूं कि दोनों मेरे आगे पीछे घूमे, हर बात पूछे, मेरी बात माने। ये तिजोरी, अगर मैं चाहूं तो इस तिजोरी से पूरे घर को अपने पीछे घुमा सकती हूँ। अरे वाह रानी, दिमाग तो अभी भी तेज चलता है तेरा। अब समझ में आया कैसे सबको लाइन पर लाना है। अब देखती हूँ कैसे नहीं पूछते मेरा हाल। मिल गया आइडिया। रानी का दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। वो तुरंत एक फोन करती है। दूसरी तरफ रानी की बहुएं शालिनी और पूजा एक दूसरे से लड़ रही थी। दीदी मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा रखा सामान मत हटाया करो। तो मैं क्या करूं, पूरा किचन तेरे डिब्बों से भर गया है। मेरे 2 डिब्बे रखने से किचन छोटा पड़ गया क्या? 2? अरे पूरा रैक घर रखा है तूने। क्योंकि मुझे रोज काम करना पड़ता है, आपकी तरह आदेश नहीं देने होते सिर्फ। अच्छा, मतलब मैं काम नहीं करती? मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मतलब तो वही था ना। दीदी हर बात में लड़ने क्यों लगती हो? क्योंकि तू हर बात में जवाब देती है। इतने में किशोर वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ, अब पूछो ना इसी से। आप पूछ लीजिए, हमेशा गलती मेरी होती है ना। तभी ऋषभ भी आ जाता है। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, बस दीदी को लगता है पूरा घर इन्हीं का है। क्योंकि मैं इस घर में तुझसे पहले आई हूँ। भाभी
पहले आई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि पूजा की कोई इज्जत ही ना हो। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये रोज घर में तमाशा करे। अच्छा, अब मैं तमाशा करती हूँ? भैया, हर बार पूजा को मत सुनाया करो। और तुम हर बार अपनी बीवी की वकालत मत किया करो, क्योंकि ये गलती हर बार इसकी नहीं होती। वाह जी वाह, अब मैं गलत हो गई। दीदी, आप हर चीज पर हक जमाती हो। क्योंकि घर संभाला है मैंने इतने साल, तो एहसान मत जताइए। इतने में रानी बाहर आती है। अरे बस करो तुम लोग, सुबह सुबह मोहल्ले में तमाशा लगवा दिया। माँ, अब ये रोज रोज नहीं चलेगा। हाँ माँ, अब साफ बात होनी चाहिए। हमें अलग रहना है और घर का बंटवारा चाहिए। क्या? हाँ माँ, अब एक घर में शांति से रहना मुश्किल हो गया है। हर दिन की लड़ाई से अच्छा है कि सब अलग हो जाए। रानी कुछ सेकंड चुप रहती है, तभी बाहर से आवाज आती है, राम राम बहन जी। अरे आओ आओ। सब लोग सुनार को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये यहाँ क्यों आया? पता नहीं। किशोर, ऋषभ, जरा मेरे साथ आओ। जी माँ। कमरे से मेरी तिजोरी उठाकर हॉल में ले आओ। अभी? हाँ अभी। ठीक है, अभी लाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बड़ी पुरानी तिजोरी उठाकर हॉल में रखते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर तिजोरी है। इतनी भारी लग रही है, अंदर कितना सामान होगा? जरूर सारे सोने के गहने इसी में होंगे। माँ जी ने आज तक किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया इसे। रानी तिजोरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बहन जी बताइए क्या काम है? देखिए, इस तिजोरी पर मुझे सोने का पानी चढ़वाना है। पूरा बाहर से? हाँ, पूरी की पूरी चमकनी चाहिए। काम तो हो जाएगा। तो फिर आप काम शुरू कीजिए। इतना सुनते ही सब एकदम चौंक जाते हैं। क्या माँ, सोने का पानी पूरी तिजोरी पर? बाप रे, तिजोरी सोने की? इसका मतलब अंदर तो खजाना ही होगा, खजाना। सोने का पानी चढ़ने के बाद चमचमाती तिजोरी को हॉल के एक कोने में सजाकर रख दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ पूजा और शालिनी हर छोटी बड़ी बात पर लड़ने लगती है। दीदी, मैंने कहा था ना मेरी कढ़ाई अलग रखा करो। अरे तो क्या हुआ अगर इस्तेमाल कर लिया? इस्तेमाल करने की बात नहीं है, बाद में साफ भी कर लिया करो। अच्छा, अब मैं तुझसे काम सीखूं? मैं बस सीधी बात कर रही हूँ। और मैं घुमा के बात करती हूँ क्या? हर बात में चिढ़ने क्यों लगती हो आप? क्योंकि तू हर समय टोकती रहती है। तभी किशोर वहां आता है। अब क्या शुरू हो गया तुम दोनों का? अपनी बहू रानी से पूछ लो ना। वाह, गलती आपकी और नाम मेरा। तभी ऋषभ भी आता है। पूजा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दीदी को लगता है घर की हर चीज इनकी है। अरे भाभी है वो तेरी, तो इसका मतलब पूजा हर समय चुप रहे। अरे मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? आप कभी मानोगी भी कि गलती आपकी होती है? पूजा, आवाज नीचे रखो। भैया, आप पूजा पर क्यों चढ़ रहे हैं? क्योंकि इसे बात करने की तमीज नहीं है। और भाभी बहुत तमीज से बात करती है, हैं? देख रहे हो आप कैसे जवाब दे रहा है मुझे। इतने में रानी वहां आती है। क्या हो रहा है ये सब? माँ, अब हमसे नहीं होगा ये सब। हाँ माँ, हर दिन का झगड़ा हो गया है। अब अलग हो जाना ही ठीक है। हाँ हाँ, साफ साफ बंटवारा कर दीजिए। रानी चुप हो जाती है। ये लोग सच में अलग हो गए तो फिर कौन पूछेगा मुझे? अभी तो कम से कम सब एक घर में आंखों के सामने तो रहते हैं। अगर बंटवारा हो गया तो दोनों अपनी अपनी पत्नियों में लग जाएंगे। तभी शालिनी की नजर हॉल में रखी चमचमाती तिजोरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी चमक रही है। जब बाहर इतना सोना चमक रहा है तो अंदर रखा खजाना कितना चमकता होगा। ठीक है, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तुम लोगों को बंटवारा करना है ना? हाँ माँ। हाँ माँ, अब यही ठीक रहेगा। तो ठीक है, बंटवारा कर लेते हैं। शालिनी और पूजा एक दूसरे को देखने लगती हैं। लेकिन पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या माँ? रानी तिजोरी की तरफ इशारा करती है। ये जो तिजोरी देख रहे हो ना तुम लोग, ऋषभ और किशोर तिजोरी की तरफ देखने लगते हैं। ये मेरे साथ जाएगी। जहां मैं जाऊंगी ये भी वहीं जाएगी। पूजा और शालिनी एकदम चुप हो जाती हैं। किसी को ये ना लगे कि बंटवारे में इस पर हक मिलेगा। माँ, हमने ऐसा कब कहा? अरे मैं पहले ही साफ कर रही हूँ। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं, ये मेरी है और मेरे साथ ही रहेगी, समझे तुम लोग? रानी की बात सुनते ही शालिनी का दिमाग चलने लगता है। शालिनी किशोर को साइड में ले जाती है। सुनिए जरा, इधर आइए। क्या हुआ? शालिनी उसे हॉल के कोने में ले जाती है। आपने माँ जी की बात सुनी? अरे कौन सी? अरे वही तिजोरी वाली। हाँ तो
शालिनी धीरे से तिजोरी की तरफ देखती है। सोचिए, जब तिजोरी बाहर से सोने की लग रही है तो उसके अंदर रखा खजाना कितना कीमती होगा। किशोर चुप होकर सुनने लगता है। माँ जी ने आज तक किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया उसे। हाँ, ये बात तो है। और आपने देखा नहीं कितनी चिंता है उन्हें इस तिजोरी की। अगर वो खजाना हमें मिल गया ना तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। मतलब? अरे समझा करो, इतना सोना चांदी होगा, अंदर की जिंदगी सेट हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे समझो ना बात को। ओह, तो ये बात है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? किशोर हल्का सा मुस्कुराता है। हाँ, मैं समझ गया। तो फिर? तुम सही कह रही हो। अब माँ जी को अपने पक्ष में करना होगा। मैं उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता हूँ। किशोर सीधे रानी के पास पहुंचता है। माँ। क्या हुआ? आप तो जानती हैं मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा? सच कह रहा हूँ माँ, मैं तो ये बंटवारा भी नहीं चाहता था। ऋषभ दूर से सुनने लगता है। लेकिन इस ऋषभ की वजह से मुझे भी ये सब बोलना पड़ा। अच्छा, हाँ, मतलब सारी गलती मेरी है? और नहीं तो क्या, तू ही तो हर समय अलग होने की बात करता रहता है। हाँ, करता हूँ, क्योंकि मुझे रोज रोज आप लोगों के मुंह नहीं लगना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा माँ कैसे बात कर रहे हैं। और आज अचानक भैया को माँ से इतना प्यार कहाँ से आ गया? तमीज से बात कर। क्यों, सच बोल दिया तो बुरा लग गया? माँ के लिए हमेशा से इज्जत रही है मेरे मन में। अच्छा, अगर इतना ही प्यार है माँ से तो छोड़ दीजिए सारी प्रॉपर्टी। हॉल में अचानक सन्नाटा हो जाता है। फिर रहिए माँ के साथ, क्यों चाहिए हिस्सा? हाँ, तब पता चलेगा कितना प्यार है। शालिनी थोड़ा घबरा जाती है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? किशोर कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर रानी की तरफ देखकर बोलता है। हाँ, नहीं चाहिए मुझे कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। मेरे लिए मेरी माँ सबसे अनमोल है। रानी ध्यान से किशोर का चेहरा देखने लगती है। मुझे ये तुच्छ प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। ऋषभ हल्का सा हंस देता है। वाह भैया, क्या डायलॉग मारा है। सच में, कम से कम किसी को तो माँ की फिक्र है। हाँ हाँ, फिक्र माँ की है या माँ की तिजोरी की है ये भी सब समझ रहे हैं। हाँ, मुझे तो समझ में आ गया, काश तू भी समझ जाता। तेरी गंदी नीयत को साफ समझते हैं। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, जा ले ले प्रॉपर्टी। नहीं चाहिए हमें प्रॉपर्टी। इतना कहकर किशोर और शालिनी वहां से चले जाते हैं। वक्त बीतता है, ऋषभ और पूजा सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। उसके बाद किशोर, शालिनी, रानी और सोनी की चमचमाती तिजोरी दूसरे घर में आकर रहने लगे थे। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। शालिनी, ओ शालिनी। हाँ माँ जी। बेटा बहुत दिन हो गए भजिए खाए हुए। अच्छा, आज बना देना थोड़े प्याज वाले भजिए। माँ जी अभी? हाँ बेटा, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। वो माँ जी आप भी ना। क्या हुआ? अरे दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। तो मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ने को बोल दिया? मेरा मन नहीं अभी भजिए बनाने का। क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ। अच्छा, और वैसे भी इतनी गर्मी में कौन खड़ा हो कढ़ाई के सामने। रानी चुप हो जाती है, धीरे धीरे उठती है और हॉल के कोने में रखी चमचमाती तिजोरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। शालिनी की नजर तुरंत तिजोरी पर चली जाती है। फिर धीरे से बोलती है, बहू अब बन जाएंगे भजिए? शालिनी एक सेकंड के लिए तिजोरी को घूरती है। अरे माँ जी आप भी ना। क्या हुआ? शालिनी तुरंत आवाज बदल लेती है। क्यों नहीं बनेंगे भजिए, बन जाएंगे। रानी हल्का सा मुस्कुराती है। आप तो बस ऐसी बात दिल पर लगा लेती हो। अभी तो कह रही थी मन नहीं है। अरे वो तो बस ऐसे ही बोल दिया था मैंने। अच्छा? हाँ माँ जी, आपके लिए तो मैं कुछ भी बना दूं। रानी फिर तिजोरी पर हाथ फेरती है। शालिनी की आंखें बार बार उसी पर जा रही थी। आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म भजिए बनाकर लाती हूँ। मिर्ची वाले भी बना देना थोड़ा। जी जी बिल्कुल बनाऊंगी। और साथ में चाय भी। हाँ हाँ, वो भी बना दूंगी। ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी ना? कैसी बात करिए माँ जी, आप बोलोगी और मैं नहीं बनाऊंगी क्या? रानी मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। शालिनी किचन की तरफ जाती है, फिर धीरे से पीछे मुड़कर तिजोरी को देखती है। बस एक बार ये तिजोरी मेरे हाथ लग जाए। वाह रानी वाह,
तेरा तिजोरी का जादू तो सच में चल गया। शालिनी गर्मा गर्म भजिए बनाकर लाती है। माँ जी, गर्मा गर्म भजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं। आपके लिए बनाया है। तभी किशोर भी बाहर से आता है। अरे वाह, आज तो भजिए बन रहा है। वो माँ जी का मन था ना। अच्छा किया, आजा बेटा तू भी खा ले। किशोर प्लेट उठाकर खाने लगता है। सच में अच्छा बना है। माँ जी के लिए दिल से बनाया मैंने। रानी मुस्कुराने लगती है। शालिनी धीरे धीरे तिजोरी की तरफ देखने लगती है। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछ। कभी तिजोरी खोल के दिखाइए ना। रानी एकदम चौंक जाती है। अरे क्या करेगी देखकर? बस ऐसे ही, आखिर घर की चीज है। किशोर भी तुरंत बोल पड़ता है। हाँ माँ, दिखाइए ना, इतना हक तो बनता है हमारा। अरे रहने दो ना बेटा। क्यों माँ जी? वो चाबी पता नहीं कहाँ रख दी माना। शालिनी तुरंत रानी के गले की तरफ देखती है। अरे माँ जी, ये क्या है फिर? रानी घबरा जाती है। क्या? चाबी तो अपने गले में पहन रखी है। अरे हाँ माँ। अरे नहीं, वो अब दिखाइए ना माँ जी। अरे रहने देना बहू। लेकिन शालिनी जल्दी से रानी के गले से चेन निकाल लेती है। अरे शालिनी सीधे तिजोरी के पास जाती है। किशोर भी उत्साह में उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी खोलो। शालिनी कांपते हाथों से ताला खोलती है। तिजोरी खुलते ही दोनों अंदर झांकते हैं। अचानक दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। ये क्या है? अंदर सिर्फ पुराने चांदी के पायल, कटोरी, सिक्के और कुछ पुराने गहने रखे थे। बस चांदी के गहने? जिस तिजोरी के लिए हमने पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी, उसमें ये सब रखा है? दोनों सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। रानी जल्दी से तिजोरी के पास जाती है। अरे बेटा, तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। तो कैसा है माँ जी? मेरे लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन माँ, ये मेरी दादी ने मुझे दिए थे। रानी प्यार से चांदी के पायल हाथ में उठाती है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब उन्होंने कहा था इन्हें संभाल के रखना। मेरे लिए इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। तभी बाहर से आवाज आती है। बहन जी, तिजोरी पर आज दूसरी परत चढ़ानी थी। किशोर एकदम उठ जाता है। नहीं काका, रहने दीजिए। क्यों बेटा? किशोर हाथ जोड़ लेता है। जितनी झूठ की परत चढ़नी थी ना काका, चढ़ चुकी, अब और नहीं। सुनार चुपचाप वहां से चला जाता है। अब क्या होगा, मेरा तो भंडा ही फूट गया। अब तो मैं कहीं की नहीं रही, सब चला गया हाथ से। घर भी, प्रॉपर्टी भी। और बदले में मिला क्या? आज माँ ने सिखा दिया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती।